हम सभी गूगल मैप्स यूज़ करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, ट्रैफिक देखने के लिए या नियर बाई किसी जगह जाने के लिए। पर गूगल का एक और सर्विस है जिसका नाम है गूगल अर्थ। बहुत सारे लोग गूगल अर्थ के बारे में जानते नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही नया नया फीचर है। गूगल अर्थ बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। जब स्टार्टिंग के डेज में जब मैं कंप्यूटर यूज़ करता था 6-7 क्लास में, तब से मैं गूगल अर्थ को यूज़ करता आ रहा हूँ। पर आखिर ये है क्या? देखिए, ये एक इंटरैक्टिव 3D ग्लोब है जिसमें हर जगह, हर कॉन्टिनेंट, हर माउंटेन और हर बिल्डिंग ऊपर से आप देख सकते हो, जैसे आप एक सैटेलाइट से चीजें देखते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गूगल मैप्स क्या है। गूगल मैप्स एक नेविगेशन टूल है जिसमें ये आपको लोकेशंस दिखाता है, डायरेक्शंस बताता है और रूट प्लान करने में मदद करता है। लेकिन ये गूगल अर्थ क्या है? गूगल अर्थ एक वर्चुअल ग्लोब है जहां आप अपनी पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। माउंट एवरेस्ट पे जूम कर सकते हो या अमेजोन के जंगल पे जूम कर सकते हो या फिर इजिप्ट के पिरामिड्स को आप 3D में घुमा कर भी देख सकते हो। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल अर्थ में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे 3D मॉडल, टाइम ट्रैवल, मतलब आप 2008 के एरियल व्यू को भी देख सकते हो कि 2008 में जो जमीन वगैरह थी वो कैसे दिखती थी। उसके बाद आता है वॉयेजर मोड। ये वॉयेजर मोड एक हिडन फीचर है जहां आप समुंदर के अंदर, स्पेस के बियॉन्ड या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी देख सकते हो। उसके बाद आता है स्ट्रीट व्यू इंटीग्रेशन। मैप्स में भी स्ट्रीट व्यू होती है, बट गूगल अर्थ में ज़्यादा इमर्सिव होती है। बिना रास्ते के भी जंगल्स और माउंटेन्स के व्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये सब तो हो गई बातें, लेकिन अभी मैं आपको एक्चुअली गूगल अर्थ पे ले जाकर के दिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल अर्थ में टाइम ट्रैवल कर सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा गूगल अर्थ। बट गूगल अर्थ में हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह। तो अभी मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि ये बेसिकली आपका एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा, बट मैं इसे अनजूम करता हूँ ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि आखिर गूगल मैप और गूगल अर्थ में क्या डिफरेंस है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमें गूगल मैप पे हमें ये ग्लोब नहीं दिखता है, बट आप एक्चुअली जब गूगल अर्थ पे आओगे, मतलब इस वेबसाइट पे आओगे, तो आपको एक्चुअली में यहाँ पे आपको एक ग्लोब दिखेगा। ग्लोब मतलब गूगल अर्थ का ग्लोब, जिसमें आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी। मतलब एक 3D मॉडल मिलता है जहाँ पे आप ढूंढ करके जा सकते हो कि हमारा जो इंडिया, रशिया, अमेरिका कहाँ पे है, वो बेसिकली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं अभी इस ग्लोब में ढूंढता हूँ और मतलब अनजूम कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको एक स्पेस का फीचर मिलेगा। जैसे देखो, यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, बट वो रियल स्पेस नहीं है, मतलब ये एक 3D मॉडल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्पेस का फीचर नहीं मिलेगा। आपको स्पेस का फीचर इसके प्रो वर्जन में मिलता है, जो कि आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले, अभी हम इसके फ्री वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा अर्थ। अब हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी चीज़ें। बट इसकी सबसे बेस्ट फीचर मुझे क्या लगती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इंडिया, और जैसे ही मैं एंटर करूँ तो आप देखना ये ऑटोमेटिकली ये ग्लोब घूमेगा और मुझे वहाँ पे ले जाएगा। अब देखना आप ये कैसे ले जाता है। ओके, तो ये रहा है। मैं जैसे ही मैंने इंडिया सर्च किया, मुझे ये ग्लोब इंडिया पे लेके आया। अब इंडिया में मुझे कहाँ जाना है, तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रेटर नोएडा, जहाँ मतलब सर्च करता हूँ बस। ओके, तो ये रहा ग्रेटर नोएडा, और जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ओके सिर्फ ग्रेटर नोएडा सही रहेगा। मैं एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि ये मुझे वहाँ जूम करके ले जाएगा या नहीं। ओके, इसने ऑलराइट, तो ये यहाँ जूम करके ले गया और ये हम आते हैं ग्रेटर नोएडा। सबसे मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कितने लोग आबाद होते हैं और कितने लोग बर्बाद होते हैं। बहुत ही गंदा जगह या बहुत ही अच्छा जगह, खैर ये तो लोग पे डिपेंड करते हैं। मैं इसे बुरा नहीं कर रहा, मतलब सही जगह है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे अगर आप ग्रेटर नोएडा के इधर से हो तो बहुत ही सही जगह है ये ग्रेटर नोएडा। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में खैर छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते। तो ये रहा हमारा शारदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि कॉलेज के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कॉलेज का क्या सीन रहता है, हर कॉलेज का। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शारदा यूनिवर्सिटी, ये रहा नॉलेज पार्क 3, और ये रहा कॉलेज IIMT जहाँ मैं पढ़ता हूँ। सही सुना आपने, मैं यहीं पढ़ता हूँ IMT कॉलेज में। ओके, ये रहा। अब यहाँ मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ का। जैसे अगर आप 3D मॉडल पे क्लिक करो तो ये आपको 3D स्ट्रक्चर में आपको ये व्यू दिखाएगा, ऐसा घूमता घूमता हुआ। लेकिन अभी मैं इसे स्टॉप करता हूँ और स्ट्रीट व्यू पे आपको दिखाता हूँ। स्ट्रीट व्यू गूगल मैप्स पे भी है, लेकिन इसमें वो बेटर है। ठीक है, अभी जैसे मैं 3D पे ये स्ट्रीट व्यू पे क्लिक करूँ तो आप, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप एक्चुअली में रोड के साइड देख सकते हो। एक मिनट,
ओके कैसे देख सकता हूँ, ऐसे, ओके या अब आप रोड के साइड देख सकते हो कि आपका जो व्यू है वो कैसा दिखता है, लेकिन ये कुछ अजीब तरीका, हाँ अब सही दिख रहा है। तो अभी मैं आपको अपने कॉलेज वाली चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये रहा हमारा कॉलेज। ओके यार बहुत ही एक्चुअल फुटेज, इसने फुटेज बहुत ही अपडेटेड है, इसने रिसेंटली लिया होगा शायद। तो ये हमारा कॉलेज का गेट नंबर 1, आगे बढ़ते हैं। ओके ये रहा हमारा कॉलेज का गेट नंबर 1, जिसमें हमें एंट्री मिलती है, आई कार्ड के बिना हमें नहीं मिलेगी, मतलब आई कार्ड दिखाना पड़ता है, जो कि गेट नंबर 1 है और आगे गेट नंबर 2 है। तो अभी हम वहाँ नहीं जाते, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है लेफ़्ट साइड, कॉलेज काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी नहीं लेकिन है, बड़ा तो है। अभी मैं आपको आगे जाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। गेट नंबर 3 इस साइड, इस रोड में हमें गेट नंबर 3 देखने को मिलेगा। एक सेकेंड। ओके तो ये हमारा रहा हॉस्टल, मतलब ये बेसिकली पाखी नेस्ट गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ पे हमारा कॉलेज का हॉस्टल आगे है, कॉलेज का हॉस्टल आगे है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल भी है, ये शायद गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ भी हॉस्टल है, मतलब यहाँ पे आपको सारे के सारे हॉस्टल्स ही हॉस्टल मिलेंगे। मतलब ये जो आप व्यू देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर के इस एरिया के पीछे, मतलब इस एरिया के जो भी पीछे एरिया है वो सारे के सारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, कॉमन नहीं, अलग अलग बिल्डिंग्स है हर लोगों की। लेकिन जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही पास पास है, मतलब बॉयज़ हॉस्टल सामने गर्ल्स हॉस्टल। तो आप समझ सकते हो क्या सीन है। ग्रेटर नोएडा इन सब मामलों में बहुत आगे है, बहुत मतलब सही है, क्या ही कह सकते हैं। ओके तो ये तो रहा हमारा कॉलेज तो मैंने दिखा दिया। अब मैं इसे पहले हटाता हूँ और फिर मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाइम ट्रैवल का फ़ीचर दिखाऊंगा, कि टाइम ट्रैवल में हम टाइम ट्रैवल करके जा सकते हैं और देख सकते हैं कि 2008 या 2007 में ये एरिया कैसा दिखता था। ठीक है, तो अब आपको वो देखने के लिए आपको यहाँ पे एक ये बटन दिख रहा होगा, एक्टिवेट हिस्टोरिकल इमेजरी। अब आपको इस बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टाइमलाइन दिखेगा 2025, 2022, 21, 20, और यहाँ पर आपको मैप्स दिख रहे होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको इसे पीछे लाना है, जैसे 2022 हो गया, तो 2022 पे जैसे ही आप आओगे तो ये स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। अब 2020 में आप लाओगे तो 2020 में वो ये एरिया कैसा दिखता था वो आपको दिख रहा होगा। ये देखो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, चेंजिंग आपको दिखेगा। अब जैसे आप यहाँ 4 फरवरी 2020 है, अगर आप 2019 में जाना चाहते हो तो 2019 में कुछ ऐसा था। अगर आप और भी पीछे जाना चाहते हो, जैसे मैं इसे थोड़ा और पीछे करता हूँ, जैसे 2017 में ये एरिया कैसा दिखता था, कुछ इस तरीके का दिखता था। नो चेंजेस। 2016 नो चेंजेस। ओके या चेंज, ये देखा आपने कैसे ये चेंज हुआ। मतलब ये, अरे आप ये बादल वगैरह देख सकते हो कि बादल वगैरह, ओ हो भाई, मतलब ये है असली फीचर गूगल अर्थ का। गूगल मैप पे क्या आप ये बादल वगैरह देख सकते हो? बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो गूगल अर्थ है वो आपको एक्चुअल सैटेलाइट की तरह, एकदम सैटेलाइट की तरह आपको बताएगा कि बादल वगैरह। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि आप इसमें लिटरली बादल देख सकते हो। बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो ये रहा हमारा IMT कॉलेज, ये रहा हमारा बीटा। ओके एक सेकेंड, ये कैम्ब्रिज स्कूल IEC कॉलेज। भाई बहुत सही। मतलब मैं अगर ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे कि ग्रेटर नोएडा शहर कैसा है, तो मैं कहूँगा कि ग्रेटर नोएडा बहुत ही बेस्ट जगह है, बहुत ही बेस्ट रहने के लिए, परफेक्ट है। मतलब उसमें आप रात के 2 बजे 3 बजे आप लिटरली बाहर निकल के कुछ खा सकते हो, मतलब घूम सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा शहर है ग्रेटर नोएडा। मुझे तो पर्सनली बहुत ही मस्त लगा ये ग्रेटर नोएडा, क्योंकि रात में आप फ्रीडम, मतलब यहाँ पे आप फ्री हो, एकदम फ्री। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, कुछ भी। तो ये तो मैं थोड़ा पर्सनली चला गया। अभी मुझे आपको फीचर्स दिखाना था, तो ये लिटरली आप बादल वगैरह देख सकते हो। तो ये जो टाइम ट्रैवल वाला फीचर है वो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा कि आप 2016 2008, ये देखो अगर मैं 2008 में जाऊँ तो ये लिटरली मैप चेंज होगा,
चेंज होता हुआ दिखेगा कि 2008 में जो शहर था वो कैसा दिखता था। तो होपफुली मैंने आपको समझा दिया कि गूगल अर्थ और गूगल मैप में बहुत डिफरेंस है। और बहुत मुझे तो लगता है कि गूगल अर्थ के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे इससे पहले। अगर आप जानते थे तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि आप इसके बारे में जानते थे या नहीं। अगर जानते थे तो आप भी मेरी तरह टेक वगैरह में, कंप्यूटर्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर आप नहीं जानते थे तो भी कमेंट करो, अगर जानते थे तो कमेंट करके बताना कि आप इसके बारे में कब से जानते थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट फीचर्स के साथ।